क्रीमिया पर यूक्रेन ने रात के अंधेरे में दो तरफा हमला किया है, जिसे रूस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान रूस की नौसेना के एक फाइटर प्लेन ने यूक्रेन के 4 बोट्स और लगभग 50 कमांडो को ब्लैक सी में मार गिराया। यूक्रेन के इस नाकाम हमले को रूस ने नेटो का हमला बताते हुए खुली धमकी दी है। अब नेटो के हर सदस्य देश पर कयामत ढाने का वक्त आ चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लैक सी के रास्ते क्रीमिया पर यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो का हमला और उसी के साथ क्रीमिया में रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला। क्रीमिया पर यूक्रेन की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन ज़ेलेंस्की का ये दांव उल्टा पड़ गया। यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो क्रीमिया पर आधी रात को घात लगाकर हमला करने वाले, जिसकी भनक रूस को पहले ही लग गई। लिहाजा यूक्रेन के शिकारी खुद शिकार हो गए। अगस्त 2023, ब्लैक सी, समय आधी रात 12 बजे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आधी रात में ब्लैक सी पर गश्त कर रहे रूसी नौसेना के एक फाइटर प्लेन ने समंदर में 4 संदिग्ध बोट्स को देखा। चारों बोट यूक्रेन के नेवी के थे, जिन पर यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस के लगभग 50 कमांडो तैनात थे। यूक्रेन का इरादा क्रीमिया पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का था, लेकिन रूसी नौसेना के लड़ाकू विमान ने एक के बाद एक मिसाइलें दागकर यूक्रेन के मंसूबों को ब्लैक सी में ही डुबो दिया। रूस का दावा है कि क्रीमिया पर यूक्रेन की सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम करते हुए रूसी नौसेना के लड़ाकू विमान ने दुश्मन की सभी बोट्स और उस पर सवार कमांडोज को जल समाधि दे दी। 30 अगस्त 2023, सेवेस्तोपोल, क्रीमिया, समय आधी रात के बाद लगभग 3 बजे। क्रीमिया पर सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना के हेडक्वार्टर पर हमला भी किया। यूक्रेन डबल अटैक करके क्रीमिया को दहलाना चाहता था, लेकिन दोनों मोर्चों पर उसे रूस ने जबरदस्त चोट पहुंचाई। ब्लैक सी में यूक्रेनी कमांडो को ढेर करने के साथ सेवेस्तोपोल की तरफ से आ रहे यूक्रेन के ड्रोन को भी हवा में ही भस्म कर दिया गया। पिछले एक हफ्ते में क्रीमिया पर यूक्रेन का दूसरा बड़ा हमला था। चौबीस अगस्त 2023 को यूक्रेन ने ब्लैक सी के रास्ते क्रीमिया पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया था। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा था कि स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने ब्लैक सी के रास्ते क्रीमिया में घुसकर रूस के कम से कम 30 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि यूक्रेन के दावे पर रूस ने चुप्पी साध ली। लेकिन इस बार यूक्रेन के सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम करने के बाद रूस ने यूक्रेन और नेटो को अंजाम भुगतने की खुली चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के मौजूदा उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले की हरी झंडी नेटो ने दी है, इसलिए नेटो के हर सदस्य देश पर कयामत ढाने का रूस को पूरा अधिकार है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कयामत के बारे में बाइबल का हवाला देते हुए लिखा है,
कि यूक्रेन के अपराधियों ने ऐलान किया है कि रूस पर उनके हमलों, मिसाइल के तौर पर क्रीमिया पर हमले को नाटो ने मंजूरी दी थी। अगर ये सच है, जिस पर संदेह की कोई वजह नहीं है, तो ये स्टीफन बंडेरा के साथ मिलकर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के युद्ध का सबूत है। ये रूस के लिए अवसर है कि वो नाटो के हर सदस्य देश के खिलाफ हमले की तैयारी करे। अफसोस की कयामत के रहस्य उद्घाटन का वक्त नजदीक आ रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव का मशहूर बयान याद दिलाते हुए चेतावनी दी है कि यूक्रेन और नाटो को पसंद हो या ना हो, लेकिन इतिहास रूस की तरफ है और रूस इन दुश्मनों को दफन कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।